चलो फिलहाल फैक्ट्री का काम वैसे ही रहने दे। अगर कुछ और होता है तुरंत मुझे रिपोर्ट करना। जी सर। श्री अर्जुन, मास्टर वेन पहले ही टी रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरे परिवार के पास 10 एकड़ से ज्यादा खेत है। एक बार तुम शादी करके आ जाओगी तो मैं तुम्हें इस्तेमाल करने दूंगा, जैसे चाहो वैसे। माफ कीजिए श्री राहुल। सच कहूं तो मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लायक नहीं हैं। मैं चलती हूँ। लायक नहीं है? शर्तिया, तुम गांव वालों को नीचा समझती हो। नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। तो फिर तुम मुझे ही नीचा समझती हो? श्री अर्जुन। मास्टर वेन। श्री अर्जुन, कृपया बैठिए। यहाँ बैठ जाइए। श्री अर्जुन, जो बात आपने मुझसे पहले कही थी। श्री राहुल, क्या आप अपनी आवाज थोड़ी धीमी कर सकते हैं? हम टी रूम में हैं। तुम्हें खुशकिस्मत समझना चाहिए कि मुझे तुम पसंद है और तुम्हें अभी भी नखरे दिखाने की हिम्मत हो रही है। कृपया बात करते समय थोड़ा सम्मान दिखाएं। पहले तुम्हें ढूंढना होगा वो इंसान जिससे तुम्हारा 3 जन्मों का नाता है। 3 जन्मों का नाता? हाँ, बिल्कुल सही। अगर तुम सचमुच ठीक होना चाहते हो तो इस औरत को ढूंढना होगा। अपने पिछले जन्म के कर्मों का निपटारा करना होगा, तब तुम्हारी बीमारी अपने आप गायब हो जाएगी। लेकिन इस औरत को ढूंढना इतनी बड़ी भीड़ में बिल्कुल आसान काम नहीं है। मैंने तो तुम्हें नीचा भी नहीं समझा, और तुम्हारी हिम्मत। इस प्रोजेक्ट को बस जल्दी और फैसलाकुन तरीके से निपटाने की जरूरत है। फिर से शुरू हो गया। ओह, मेरे पीरियड शुरू हो गए हैं। मैंने तुम्हें इतने साल पाल पोस कर बड़ा किया ताकि तुम पैसे कमाओ, स्कूल जाने के लिए नहीं। और अब तुम सचमुच स्नातकोत्तर विद्यालय जाना चाहती हो? सुन लो मेरी, बिल्कुल नहीं। तुम्हें अभी से पैसे कमाने शुरू करने होंगे, नहीं तो मैं तुम्हारी शादी हमारे गांव के उस लंगड़ा राम से करवा दूंगी। फिर से यही बात। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं अभी पैसे कमाने जाती हूँ। प्लीज मुझे उससे शादी करने के लिए मत कहो। माँ, जल्दी करो। आखिर हो क्या रहा है? क्या वही है जिससे मेरा यह नाता है? मैंने कभी तुम्हारी बुराई नहीं की कि तुम दूसरों के साथ घूमती हो, लेकिन अब तुम नखरे दिखा रही हो। तुम अंजलि, क्या तुम्हारी माँ का अल्टीमेटम भूल गई? अगर आज तुम्हें शादी का लाइसेंस नहीं मिला तो घर पहुँचते ही तुम्हारी टांगे तोड़ देंगी। चाहे वह मुझे मार ही क्यों न डाले, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। उफ, शादी नहीं करोगी? नहीं करोगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। आउच, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। आउच, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। आउच। दफा हो। शुक्रिया। क्या हुआ? माफ कीजिए, मुझे बस एक बात पक्की करनी है। आप क्या कर रहे हैं? तो यह सचमुच वही है? तुम्हें शादी की इतनी जल्दी है? मेरे साथ क्यों नहीं कर लेती? चिंता मत करो, शादी के बाद मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं दूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम एक शर्त मान लोगी। खुद को चोट मत पहुंचाना। इसका मतलब क्या है? क्या मैं पूछ सकती हूँ? क्यों? अगर मैं कहूँ तो शायद तुम यकीन नहीं करोगी। तुम और मैं, हम दर्द बांटते हैं। मैंने ऐसी बातें सिर्फ किताबों में ही पढ़ी हैं। क्या यह हो सकता है कि कहानी सच हो गई है? तो खुद को बचाना मेरी इकलौती शर्त है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं, तो फिर जब अभी मुझे चोट लगी थी तुम्हारा चेहरा भी सूज गया था। बिल्कुल सही। अब तक मजा आ गया? हाँ। तो
तुम तैयार हो? मैंने इतने साल तुम्हें पाला ताकि तुम पैसे कमा सको, ये नहीं कि तुम पढ़ाई करो। तुम्हें स्नातकोत्तर विद्यालय भी जाना है? सुन लो मेरी, बिल्कुल नहीं। अभी फौरन जाओ और मेरे लिए पैसे कमाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी हमारे गांव के लंगड़ा राम से। मैं तैयार हूँ। मैं अपना परिचय देना भूल गया। मेरा परिवार बिल्कुल साधारण है। मेरी पढ़ाई भी साधारण है। फिलहाल मैं एक ऑटो शॉप में मैकेनिक का काम करता हूँ। मासिक वेतन 5000। वर्क यूनिफॉर्म में भी हैंडसम लग रहा है। मुफ्त में एक हैंडसम पति मिल गया। क्या डील है? अगर तुम तैयार नहीं हो तो मेरे पास और विकल्प हैं। मैं तैयार हूँ। हम दोनों, एक मैकेनिक है, दूसरा डिजाइनेटेड ड्राइवर है। स्वर्ग में बनी जोड़ी। चलो अभी सिविल अफेयर्स ब्यूरो चलते हैं। जरा रुको। तुम पीछे हट रहे हो? नहीं, मैं। वाह, अरे, यह हमारी स्कूल की सुंदरी अंजलि नहीं है? कैसे हो गया कि तुम एक मैकेनिक से शादी कर ली? समझ आता है, तुम तो बस एक ड्राइवर हो और वह बस एक कंगाल मैकेनिक है। तुम दोनों तो बिल्कुल जोड़ी हो। रीना, तुम दोनों अब साथ हो। हाँ, शायद तुमने यह सोचा नहीं होगा। रोहन अब वह अर्जुन समूह का जनरल मैनेजर है। जनरल मैनेजर? मैंने उसे कभी देखा क्यों नहीं? तुमने तब उसे इतनी जल्दी ठुकरा दिया था। शर्त लगा लो, अब पछता रही होगी। सच कहूँ तो मैं वो टाइप का हूँ जो अपने ऑप्शंस ओपन रखना पसंद करता हूँ। अगर तुम मेरी साइड चिक बनना चाहो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। उससे बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। चले जाओ। मैं ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। तो तुम क्या करना चाहती हो? अरे कक्षा मॉनिटर, चलो सबको मिलाकर एक रियूनियन करते हैं। कैसा रहेगा इस शनिवार? रोहन और अंजलि, मैं उन्हें बता दूंगी। अरे हाँ, याद रखना कि सभी हमारे क्लासमेट्स को बुलाना। ठीक है अंजलि, मजे करो मेरे दिए बड़े सरप्राइज का। अर्जुन, तुम अर्जुन हो? हाँ, क्या हुआ? वो अर्जुन समूह का सीईओ अर्जुन। उसे मेरी असली पहचान बताने का अभी सही वक्त नहीं है। मैं कौन हूँ? नहीं, क्या हुआ? तो अच्छी बात है। अच्छा है। क्या? कुछ नहीं। तुम्हारा मूड तो कितना अच्छा है। हाँ, इस तरह मेरी माँ मुझे लगातार टोकती नहीं रहेगी कि मैं गांव के उस लंगड़ा राम से शादी करूं। तुम्हारा परिवार? इस शनिवार 200? कोई बात नहीं। हाँ, मुझे एक बड़ा ऑर्डर मिल गया है। सच में? हाँ, आज सचमुच मेरा लकी डे है। तुमने क्या अभी फिर से कहा? मैंने कहा। बोलो। अम्मा, मेरा अभी भी कुछ काम बाकी है तो मैं पहले निकलती हूँ। फोन पर बात करते हैं।
उस औरत के बारे में इस शनिवार रात विस्तार से चर्चा करते हैं। उस औरत के बारे में इस शनिवार रात विस्तार से चर्चा करते हैं। हेलो, जो कोई भी अर्जुन भोजनालय में खाना खा सकता है वह जरूर अमीर होगा। उनकी टिप भी आम से $200 ज्यादा है। तो यह ऑर्डर अर्जुन भोजनालय जाने वाला है? हाँ बिल्कुल सही। यह डिलीवरी पूरी करते ही मैं डिनर कराऊंगी। ठीक है, रास्ते में सावधान रहना। हाँ। अंजलि थोड़ी देर में होटल आएगी। सब कुछ तैयार रखना सुनिश्चित करो। अगर कुछ भी होता है तो मुझे हर समय अपडेट रखना। श्री अर्जुन, मास्टर वेन बाहर हैं। क्या मैं उन्हें अंदर आने दूं? बहुत दिन बाद मिले। मुझे याद है तुम्हारे बचपन में यहाँ एक तिल था। कितने साल बीत गए। चीयर्स। वाह रीना, तुम्हारी ड्रेस बहुत खूबसूरत लग रही है। सच में ये बेहद शानदार है। बिल्कुल, यह मेरे लिए खास तौर पर बनवाई गई थी। एक विश्व प्रसिद्ध डिजाइनर ने, जिसे हमारे परिवार के रोहन ने हायर किया था। दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसी ड्रेस है। यह कुछ भी नहीं है सच में। कहते हैं ये VIP स्वीट सिर्फ अभिजात वर्ग को ही मिलती है और लू परिवार के सीधे सदस्यों को। चाहे तुम कितने भी अमीर हो, तुम इसे कितना भी पैसा देकर बुक नहीं कर सकते। रोहन, तुम सच में ऊपर चढ़ रहे हो। तुम्हारा करियर चमक रहा है। वो कुछ भी नहीं है। रोहन सिर्फ यंग मास्टर के सीधे सदस्य ही नहीं है, वह उनके सबसे अच्छे दोस्त भी हैं। यह तो बहुत प्रभावशाली है। मुझे तुमसे बहुत जलन हो रही है रीना। अरे हाँ, अंजलि कहाँ है? क्या तुम लोगों ने उसे नहीं बुलाया? वह आने वाली है किसी भी पल। चलो पहले अपनी सीट ले लेते हैं। हेलो, किसने ड्राइवर बुलाया है? वो मैं थी। रीना? अंजलि, पुराने दिनों में तुम हमारे स्कूल की टॉप साइंस स्टूडेंट थी। तुम ड्राइविंग कैसे करने लगी? स्कूल की सुंदरी ऐसी हालत में पहुंच गई। कक्षा मॉनिटर, आप क्या सोचते हैं? डिजाइनेटेड ड्राइवर बनने में क्या बुराई है? क्या आप सब डिजाइनेटेड ड्राइवरों को नीची नजर से देखते हैं? अंजलि के पति, वह एक मैकेनिक हैं। ये दोनों एक गाड़ी चलाता है, एक गाड़ी ठीक करता है। क्या यह बिल्कुल सही जोड़ी नहीं है? है ना? अंजलि, तुम्हारे पति कार मैकेनिक है? मैकेनिक? अंजलि, उस समय स्कूल में तुम्हारे पीछे कितने लड़के पड़े थे? किसने सोचा था कि तुम एक मैकेनिक को चुन लोगी? अरे मेरी राय में तो जब भी हम में से किसी की गाड़ी खराब हो, हम सीधे उसके पति के पास ठीक कराने चले जाएंगे। इस तरह हम जैसे एक पुराने सहपाठी की मदद कर रहे होंगे, है ना? हाँ बिल्कुल सही। अंजलि, शायद तुम्हें हमारे कक्षा मॉनिटर को देखना चाहिए। वो बस एक साधारण कर्मचारी हैं, लेकिन कम से कम यह एक वैध नौकरी तो है। सच कहूँ तो यह अभी भी एक मैकेनिक से बेहतर है ना? बस चुप रहो, ठीक है? जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। रोहन को देखो, वह अब अर्जुन समूह का जनरल मैनेजर है। अगर तुम उससे भीख मांगो तो भी वह तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। रीना को सच में पता था क्या करना है। उसने रोहन को पकड़ लिया। अब उसकी जिंदगी सेट है। फिर कभी पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वो ऐशो आराम से रहेगी, इसमें कोई शक नहीं। अगर तुम्हें अब कुछ नहीं चाहिए तो मैं जा रही हूँ। कौन कहता है मुझे नहीं चाहिए? तुमने मेरे पैसे ले लिए। तुम्हें लगता है बिना काम किए चले जाओगे? अंजलि, क्या यही है तुम्हारी काम की नैतिकता? लेकिन अब मैंने तुम्हें 200 रुपए दिए थे बस इस क्लास रियूनियन में आने के लिए। अगर तुम्हें इसकी कदर नहीं है तो ठीक है, लेकिन तुम सच में बीच में ही भागना चाहती हो? तुम कैसा रहेगा अंजलि? बहुत समय हो गया है हम सबको एक साथ मिले हुए। सुनो, माहौल खराब मत करो, बस यह पे पी लो। जब दो लोग सच्चे प्यार में होते हैं तभी यह जादू टूट सकता है। बिल्कुल सही, कोई और तरीका नहीं है। श्री अर्जुन, मैडम की मुलाकात अपने हाई स्कूल के सहपाठियों से हो गई है। वे अभी बातें कर रही हैं। वैसे उन्हें कहना सब कुछ सर्वोच्च स्तर पर तैयार रखें।
और वह तीखा खाना नहीं खा सकती। सर्व करते समय ध्यान रखना। समझ गया। करण, शेफ वांग का बांस के अंकुर का सूप और कीड़ा जड़ी मुर्गी का सूप बहुत अच्छा है। उनके लिए अलग से परोसना। जी सर। और कुछ मास्टर वेन, माहौल खराब मत करो, बस यह एक पेग पी लो। मुझे गाड़ी चलानी है, इसलिए मैं शराब नहीं पी सकती। कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे नहीं छोड़ोगी तो भी मैं तुम्हारी बहुत अच्छी रेटिंग दूंगी। रीना सचमुच सुंदर और दयालु है ना? मुझे शराब से एलर्जी है, मैं पी नहीं सकती। क्या तुम सच में नहीं पी सकती या बस नहीं पीना चाहती? अगर तुमने नहीं पिया तो सिर्फ रीना का अपमान नहीं बल्कि हम सबका अपमान होगा। बिल्कुल सही, तुम्हें पीना ही पड़ेगा। अरे सुनो, शायद मैं उसकी जगह पी लूं। बिल्कुल नहीं, अंजलि को खुद ही पीना होगा। देखो, थाना तो अभी आया भी नहीं है, शायद तुम जाकर देख लो। लेकिन अरे मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। रुको, चलो चलते हैं। क्या हो रहा है? पियो इसे। छोड़ो मुझे। माफ कीजिए, क्या आप श्री अर्जुन की पत्नी श्रीमती अर्जुन हैं? श्री अर्जुन मैडम? मेरे पति तो उसके पति वह तो बस एक साधारण मैकेनिक है। वह आपके कहने वाले श्री अर्जुन कैसे हो सकते हैं? मैं अर्जुन समूह के महाप्रबंधक की पत्नी हूँ। आपके हाथ में जो वाइन की बोतल है वह मेरे लिए है ना? उसके कपड़े देखो, शायद यही श्रीमती अर्जुन है। मैडम, यह वाइन श्री अर्जुन ने आपके लिए तैयार करवाई है। ये सभी व्यंजन आपकी पसंद के अनुसार बनाए गए हैं। काश आपको और आपके सहपाठियों को भोजन का आनंद मिले। तो यह सचमुच मेरी वाइन है। यह तो एक मैकलन 1964 व्हिस्की है जिसकी कीमत है $4,90,000। रीना, अर्जुन ने तुम पर सचमुच बहुत मेहरबानी की है। अगर आपको कुछ और चाहिए तो बस मुझे बताइए। अब आप जा सकते हैं। यह वाइन मैंने इसे सिर्फ टीवी पर ही देखा है। जान, तुमने सच में मेरे लिए इतनी महंगी वाइन मंगवाई। तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छे हो। बस तुम्हें पसंद आई तो काफी है। रोहन जैसे लड़के, अमीर और अपनी बीवी पर पैसे उड़ाने वाले ढूंढते ढूंढते भी नहीं मिलते। अरे, लगता है तुम सिर्फ जलन ही कर सकती हो, कुछ लोगों की तरह नहीं जो बेशर्मी से ऐसी चीजों पर दावा करते हैं जो उनकी है भी नहीं और उन्हें शर्म भी नहीं आती। चलो हम सब मिलकर एक पेग लगाते हैं। नहीं पीना है तो कोई बात नहीं, वाइन परोसो, चलेगा? मैं यहाँ काम करने आई हूँ, आपकी सेवा करने नहीं। मैं अब जा रही हूँ। वहीं रुक जाओ। छोड़ो मुझे। श्री अर्जुन, आप ठीक हैं? रुको, वह खतरे में है। मैं पहले जा रही हूँ। वहीं रुक जाओ। छोड़ो। तुमने मुझे मारा? श्री अर्जुन, आप ठीक हैं? हम जल्द ही होटल पहुंच जाएंगे। हम अलग हो जाते हैं। हमें अंजलि को ढूंढना ही होगा। समझ गया। अंजलि, मेरा इंतजार करो। हाई स्कूल से ही तुम हमेशा मेरे खिलाफ रही हो। मैं कुछ भी करूं, तुम हमेशा मुझसे आगे निकल जाती हो। आज तो रियूनियन है, तुम एक पैग भी नहीं पी रही, तो तुम इसे मुश्किल तरीके से करना चाहती हो।
अभी मासूम बन रही है, किसको बेवकूफ बना रही है। अंजलि को हमेशा से लड़कों के दिमाग खराब करने की ये चालें अच्छी लगती हैं। अब कक्षा मॉनिटर यहाँ नहीं है, देखते हैं अब तुम्हें कौन बचाता है। क्या रोहन अभी भी यहाँ है? रोहन, क्या तुम अभी भी उससे पीछा नहीं छुड़ा पाए? उसकी तरफ से बोलने की कोशिश कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं तो पूरी तरह से तुम्हारे साथ हूँ। वो औरत, मुझे वो वैसे भी कभी पसंद नहीं थी। ठीक है, चूंकि ऐसा है, मेरी मदद करो उसे उसकी औकात दिखाने में। मेरा साथ दोगे, है ना? मैं उसे थप्पड़ मारो। धत तेरे की, मैं उसे सबक सिखाऊंगा जो अंजलि के साथ छेड़छाड़ करेगा। चलो चलते हैं। तुम्हारा मैकेनिक पति कहाँ है? जल्दी करो और उसे बुलाओ तुम्हें बचाने के लिए। अरे हाँ, शायद उसे अभी अभी निकाल दिया गया है होटल के स्टाफ ने, एंड मुख्य द्वार पर ही। वहीं रुक जाओ। ये कौन है? छोड़ दो। ये पोशाक तो बेशकीमती लग रही है। और वह बहुत हैंडसम भी दिख रहा है। क्या वो सच में? डरो मत, मैं यही हूँ। अंजलि, तुम्हें एलर्जी है? चलो चलते हैं। अरे निकम्मे मैकेनिक, ऐसे सजधज करा गया जैसे तेरी यहाँ कोई हैसियत हो। बोल, यह कपड़े कहाँ से चुराए हैं? मेरे रास्ते से हट जाओ। क्या ये अंजलि का मैकेनिक पति नहीं है? पर ऐसा तो नहीं लगता। बस दिखावा कर रहा है शायद। तुच्छ प्राणी, मुझे अपमानित करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे जान से मार दूंगी। करण, मैकेनिक, यह शख्स जो यहाँ खड़ा है वह अर्जुन समूह के सीईओ हैं। अध्यक्ष अर्जुन, वह अर्जुन समूह के एकमात्र उत्तराधिकारी हैं। अपनी आंखें खोलो और अच्छे से देखो। यह कैसे मुमकिन है? वह अध्यक्ष अर्जुन कैसे हो सकते हैं? तुम बकवास कर रही हो। रोहन, क्या तुम और श्री अर्जुन अच्छे दोस्त नहीं थे? क्या वो सच में श्री अर्जुन है? मुझे याद है, श्री अर्जुन ऊपर ग्राहकों के साथ मीटिंग में थे। उनका यहाँ नीचे होना मुमकिन नहीं। तुम उन्हें फोन करके क्यों नहीं पूछते? मैं रोहन, तुम यह मत कहना कि तुम सच में श्री अर्जुन के करीब भी नहीं हो। बिल्कुल नहीं। नीना, तुम क्या बकबक कर रही हो? फिर तुम उन्हें कॉल क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने अभी मुझे मैसेज किया था, कहा कि वे ऊपर ग्राहकों से बिजनेस डिस्कस कर रहे हैं। वे बिल्कुल नीचे नहीं आए हैं। मैंने तुम्हें कब मैसेज किया था? तुम मैकेनिक, बड़े आदमी बनना बंद करो। अर्जुन समूह के अध्यक्ष अर्जुन, कोई ऐसा नहीं है जिसकी तुम नकल कर सको। मानो या न मानो, मैं श्री अर्जुन से कहकर तुम्हें सीधे जेल भिजवा सकता हूँ। बढ़िया, क्यों न तुम उन्हें अभी बुला लाओ। ओहो, उनके अंदाज से लगता है शायद वह सच में श्री अर्जुन को जानते हैं। क्या डर गए? कौन कहता है डर गया हूँ? मैं अभी उन्हें कॉल करता हूँ। चलो अस्पताल चलते हैं। वहीं रुक जाओ। सच कहूँ, तुमने मुझे लगभग बेवकूफ बना दिया था। मैं लगभग तुम्हारी चाल में फंस गई थी। मुझे छोड़ दो। बिल्कुल नहीं, आज मैं तुम्हें और इस आदमी को इसकी सजा दिलाकर रहूंगी। मेरे रास्ते से हटो। अरे गंदे भिखारी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धकेलने की? रोहन, जल्दी करो और इसे मारो। चलो, इसे मार डालो। अब अंदर आओ। क्या तुम श्री अर्जुन को यहाँ बुलाने वाले हो? क्या तुम नाटक करने के आदी हो गए हो? मैं प्रबंधक, आप श्री अर्जुन। श्री अर्जुन? अच्छे से देखो, वह तो बस एक मैकेनिक है। वह श्री अर्जुन कैसे हो सकता है? ये रहे श्री अर्जुन। क्या आप श्रीमती अर्जुन नहीं हैं? आप उन्हें कैसे नहीं पहचान सकती? क्या? श्री अर्जुन की बाहों में जो है वह असल में श्रीमती अर्जुन हैं। माफ कीजिए श्री अर्जुन, मैंने व्यक्ति को गलत पहचान लिया। तो मतलब अंजलि है असली श्रीमती अर्जुन? किसने सोचा था? करण, मैं यह तुम पर छोड़ता हूँ। तुम जानते हो क्या करना है, है ना? मुझे पता है। हम गलत थे। कोई बात नहीं अंजलि, कोई बात नहीं। उठो अंजलि। डॉक्टर, कृपया मदद करो। श्री अर्जुन, अरे श्री अर्जुन, तुम्हें भी शराब से एलर्जी है? मैं भी तुम्हारी जांच करवा देता हूँ। श्री अर्जुन।
अंजलि, तुम जाग गई। अरे हैंडसम, मैं तुमसे प्यार करती हूँ हैंडसम। अंजलि, अंजलि, यहाँ क्या हो रहा है? श्रीमती अंजलि की बेहोशी का असर अभी खत्म नहीं हुआ है। तो हैंडसम, मुझे एक किस दे दो। नहीं, रुको। अंजलि, मेरी तरफ देखो। क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? एक हैंडसम। बंद करो अंजलि, होश में आओ। नहीं, रुको। अब समय आ गया है अंजलि को बताने का कि मैं असल में कौन हूँ। मेरे पापा अभी भी अस्पताल में हैं। यह सब अर्जुन समूह के वारिस की वजह से हुआ है। शायद उस समय जो हुआ उसके पीछे कुछ और भी है। मैंने इसकी जांच की है। कोई दुर्घटना नहीं, कोई राज नहीं। अंजलि, तो तुम? मैं उसे उसके किए की सजा जरूर दिलाऊंगी। अर्जुन, मैं यही हूँ। तुम आ गए। अंजलि, तुम कैसी हो? मैं अब पूरी तरह ठीक हूँ। डॉक्टर ने कहा कि मैं कल डिस्चार्ज हो सकती हूँ। सच में? मिलवाती हूँ। ये है जोया, मेरी बचपन की सहेली, और ये है लू हुआइजिन। मिलकर अच्छा लगा। अरे हाँ, वो बात कैसी रही? खैर, लॉबी प्रबंधक वहाँ पहुँच गए और उन्होंने मामला संभाल लिया। लॉबी प्रबंधक? तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? मैंने उनकी कार कई बार ठीक की है, इसलिए परिचय हो गया। अच्छा। अभी अभी मैंने तुम्हें कहते सुना कि तुम्हारे पापा और अर्जुन समूह के अध्यक्ष अर्जुन के बीच कुछ गलतफहमी हुई थी। कोई गलतफहमी नहीं है। क्या हुआ था? मेरे पापा का कारखाना अर्जुन समूह के डाउनस्ट्रीम व्यवसायों को तैयार माल सप्लाई करता था। पहले सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक युवा अर्जुन साहब ने कंट्रोल संभाला, लेकिन जैसे ही उन्होंने पद संभाला, हर कन्फर्म ऑर्डर, सारे इंस्पेक्टेड पार्ट्स उनके एक इशारे पर कैंसिल कर दिए गए। मेरे पापा इतने गुस्से में थे कि उनसे सामना करने गए, और क्या हुआ, उन्होंने मेरे पापा को इतना पीटा कि वे अपाहिज हो गए, सब्जी बनकर रह गए। मुझे यह बिल्कुल याद क्यों नहीं है? श्री अर्जुन। श्री अर्जुन? श्री अर्जुन ने मुझे उनकी कार ठीक करने को कहा था, है ना? हाँ, बिल्कुल सही। अर्जुन, क्या अभी समय है? श्री अर्जुन? अर्जुन समूह वाले? नहीं, दूसरे श्री अर्जुन। क्या यह वाकई इतना जरूरी है? अर्जुन, तुम जल्दी चले जाओ, उन्हें ज्यादा इंतजार न कराओ। लेकिन तुम? मैं ठीक हूँ, बस जाओ। तो मैं चलता हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं बाद में तुम्हें देखने आऊंगा। अंजलि की देखभाल करने के लिए शुक्रिया। यह तो मेरा फर्ज था। श्री अर्जुन, वह सब क्या था? मेरे आने से पहले क्या फैक्ट्री में कुछ हुआ था? जहाँ तक मुझे पता है, शायद एक फैक्ट्री थी जिसे कंपनी से दिक्कत हुई थी, एक प्रोडक्ट के मुद्दे की वजह से। श्री अर्जुन, क्या इसका श्रीमती अंजलि से कोई लेना देना है? इस बात की पूरी तहकीकात करो और जल्दी करो। जी सर। जब तक हम इसका पता नहीं लगा लेते, तुम्हें मेरी असली पहचान छुपाकर रखनी है। मेरी सारी असली जानकारी मिटा दो। जी सर। क्या हमें सच में उन्होंने चकमा दे दिया? बहुत दर्द हो रहा है। मैंने पूछताछ की। अंजलि का बॉयफ्रेंड बस एक मैकेनिक है। हम सब उसके झांसे में आ गए। धत, बेवकूफ भिखारी, मुझसे पंगा लेने की हिम्मत कैसे हुई उसे? सुनो, मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। वादा करता हूँ उनकी जिंदगी नर्क बना देंगे। हल्के हाथ लगाओ, बहुत दर्द हो रहा है। क्या आइडिया है तुम्हारा? हम ये करेंगे। ठीक है, मैं अभी चलती हूँ। ये अपार्टमेंट थोड़ा छोटा है, लेकिन अभी के लिए इसे ही ठीक मान लेते हैं। कुछ दिनों में जब मेरी सैलरी आ जाएगी, मैं एक बड़ी जगह देखूंगा। तुम इसे छोटा कहते हो, ये तो बहुत बड़ा है। तो फिर कभी इसे खरीद लेते हैं, ठीक है? ठीक है। संयोग से अब मैं फिर से ठीक हो गई हूँ, तो अब से मैं और ज्यादा काम लूंगी और हमारे लिए पैसे कमाने में मदद करूंगी। अंजलि, तुमसे एक बात कहनी है। इतने गंभीर क्यों हो? ये मेरी सारी बचत है। अब से मैं इसे घर की मालकिन को सौंप रहा हूँ, श्रीमती अंजलि। ठीक है, मैंने मान लिया। मुझ पर छोड़ दो, चिंता मत करो। जो चाहो खरीद लो, सच में। इसका कोई पासवर्ड नहीं है, जितना चाहो उतना इस्तेमाल कर लो।
सच में? अर्जुन, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। मैं वाकई बहुत भाग्यशाली हूँ। उसके अलावा मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा भी लाया हूँ। एक, दो, मैं इसे खोल रहा हूँ। छोटा सा तोहफा? तुमने ये सब खरीदा? तुम्हें पसंद आए? इसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी, है ना? यह महंगा नहीं है, बस तुम्हें पसंद आए। तुम डिजाइनेटेड ड्राइवर का काम कर रही हो, क्या यह तुम्हारे परिवार की वजह से है? जब मैं कॉलेज में थी, मेरे पापा के फैक्ट्री में कुछ दिक्कत आ गई थी। इन सभी सालों में वह बिस्तर पर पड़े रहते हैं और लकवाग्रस्त हैं। मेरी माँ ने अपनी जिंदगी में एक दिन भी काम नहीं किया है। हमारे परिवार में कमाने वाला इकलौता व्यक्ति मैं ही रही हूँ। जल्दी पैसे कमाने के लिए मैंने विकास निगम का ऑफर ठुकरा दिया और डिजाइनेटेड ड्राइवर का काम शुरू कर दिया। मैं यह काम अब 4 साल से कर रही हूँ। विकास निगम? क्या वह अर्जुन समूह की सहायक कंपनी नहीं है? हाँ, बिल्कुल सही। मुझे वास्तव में विकास निगम बहुत पसंद है, लेकिन मेरे जैसी किसी के लिए बिना किसी काम के अनुभव के शायद वे मुझे नौकरी पर नहीं रखेंगे। मुझे लगता है तुम्हें एक बार कोशिश करनी चाहिए। सच में लगता है मैं यह कर सकती हूँ? बिल्कुल, मुझे विश्वास है कि तुम यह जरूर कर सकती हो। ठीक है, मैं थोड़ी देर में अपना रिज्यूमे भेजने जाती हूँ। अर्जुन, मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। अर्जुन, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तो क्या अंजलि को मेरी असली पहचान के बारे में पता है? मेरी बात सुनो, बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रही हो, बस मुझे बोलने दो। क्या इसलिए कि मैंने कभी गौर नहीं किया कि तुमने मुझसे हमेशा झूठ बोला? अर्जुन, मुझे लगा था कि तुम वो इंसान हो जिस पर मैं अपनी जान भी सौंप सकती हूँ। पता चला मैं तुम्हारे बारे में पूरी तरह गलत थी। तुमने मुझसे झूठ बोलते रहे। ये पूरी बात सच में वैसी नहीं है जैसी तुम समझ रही हो। बस मुझे बताओ, वो औरत कौन है? क्या मुझे साफ साफ बताना पड़ेगा? तुम्हारी गर्दन पर वो चुंबन का निशान कहाँ से आया? मुझे ये मत कहना कि ये किसी कीड़े ने काटा है। तुम इसकी बात कर रही हो? ये वाला? ये सच में काटने का निशान है। तुम्हें लगता है मैं इतनी आसानी से बेवकूफ बन जाऊंगी? अंजलि, तुमने ही तो मुझे काटा था। क्या? उस रात जब तुम अस्पताल गई थी, बेहोशी की दवा का असर अभी खत्म नहीं हुआ था। तुम मुझे जबरदस्ती गले लगा रही थी और फिर। हे भगवान, मैं ऐसा कुछ भी कैसे कर सकती हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं साबित कर सकता हूँ। तुम कैसे साबित करोगे? यही साबित करो। तुम क्या कर रही हो? मैं बस तुमसे मजाक कर रहा हूँ। तुम इतनी शर्मीली हो। उस रात तुम बिल्कुल ऐसी नहीं थी। मैंने और क्या किया? उस रात तुमने बहुत कुछ किया। अच्छा, मत कहो मैंने तस्वीरें ली। मैं नहीं देख रही। तुम आधी रात के बहुत बाद तक चलती रही। मैं वाकई रुक नहीं सका, तो मुझे बस। ठीक है, मत कहो, मत कहो। दर्द नहीं होता? नहीं, नहीं होता। तुम्हें दर्द नहीं होता? दर्द हो रहा है? जादू टूट गया, सच में टूट गया। पता है क्यों? इसे सिर्फ सच्चा प्यार करने वाले 2 लोग ही तोड़ सकते हैं। हाँ, कोई और तरीका नहीं है। तुम्हें एक दूसरे से सच्चा प्यार करना होगा। हाँ। तो मतलब तुम कह रहे हो कि हम दोनों पहले से ही। अंजलि, तो क्या आज रात तुम्हारी तसल्ली करूं? अरे छोड़ो ना, मत करो। मुझे थोड़ी देर में अपना कमरा देखने जाना है। मैं अभी अपना कमरा देखने जा रही हूँ। जल्दी मत करो।
कल अंजलि विकास निगम में इंटरव्यू देने आ रही है। हाँ, वो छोटी कुतिया, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में उल्टा सीधा करने की। उसकी जिंदगी से तंग आ गया होगा। जब वक्त आएगा तुम्हें यही करना है। रोहन, तुम्हें तो सब आता है। मैं वादा करता हूँ यह काम उसे मरने पर मजबूर कर देगा। वह माफी मांगने लगेगी। अभी भी दर्द हो रहा है? मैं ठीक हूँ। अंजलि, इस बार देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। टीम में स्वागत है। हाँ, स्वागत है। शुक्रिया। विकास निगम ने कब वेश्या रखने लगा है? क्या? श्रीमती राहुल, लगता है अभी तक नहीं सुना। जो औरत तुम्हारे सामने खड़ी है उसे कहीं और नौकरी नहीं मिल सकती, उसकी अस्त व्यस्त निजी जिंदगी की वजह से। रीना, तुम। क्या मैंने नस पर हाथ रख दिया? गुस्सा आ रहा है। सुपरवाइजर रीना, तुम बेबात की बातें नहीं कर सकती। मैं कुछ भी गढ़ नहीं रही हूँ, मेरे पास सबूत है। देखने में तो बड़ी मासूम और प्यारी लगती है, लेकिन किसे पता था कि उसकी निजी जिंदगी इतनी गड़बड़ है। बस आदमी की तरस गई है क्या? क्या अब डर लग रहा है? बहुत देर हो चुकी है। आज मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि हर कोई तुम्हारा असली चेहरा देख ले। धत, पता नहीं था तुम ऐसा भी खेल सकती हो। यह कैसे हो सकता है? यह सच नहीं है। यह फोटो असली नहीं है। देखो, वह हमेशा से ऐसी ही है, ऐसी औरत जिसे व्यवहार करना नहीं आता। अविश्वसनीय। रोहन और उसके लोग मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं मजदूरों को निचोड़ने के लिए। करण, अभी मेरे ऑफिस आओ। श्री अर्जुन, रोहन और उसकी टीम। श्रीमती अंजलि मुश्किल में है। क्या? अंजलि, तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम्हें पता है ये जूते कितने महंगे हैं? अभी नीचे उतरो और घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो। मैं नहीं करूंगी। ठीक है, अगर आज मैंने तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो मैं सुन नहीं कहलाऊंगी। वहीं रुक जाओ। मैं सोच रही थी कि यह कौन है, पता चला कि तुम हो वही बेकार मैकेनिक। यह तुमने किया है ना? तुम्हारी पत्नी तुम्हें 800 बार धोखा दे चुकी है और तुम्हें अब भी कुछ पता ही नहीं है। क्या तुम सचमुच अनजान हो या फिर तुम्हें धोखा खाने में मजा आता है? मैंने कुछ नहीं किया। मुझे पता है। करण, तस्वीरें टेक डिपार्टमेंट को भेज दो। रीना ने बार बार अपने सहकर्मियों को प्रताड़ित किया है। यह कंपनी की नीति का गंभीर उल्लंघन है। आज से प्रभावी रीना की नौकरी समाप्त की जाती है। उसे पूरे उद्योग से ब्लैकलिस्ट किया जाता है। तू बेकार का मैकेनिक। तुझे यहाँ नाटक करने की आदत ही नहीं लग रही है ना? पूरे उद्योग से ब्लैकलिस्ट होने का। उसके लिए तुझ में असल में काबिलियत होनी चाहिए। यह मत सोच कि तूने श्री अर्जुन के लिए कुछ गाड़ियाँ ठीक कर दी तो तू अचानक उनके ग्रुप का हिस्सा बन गया। मैं तुझे एक बात बताती हूँ, आम आदमी चाहे वो कुछ भी कर ले हमेशा आम ही रहता है। यहाँ का मालिक बनने का नाटक बंद करो। उसे हमारे सीईओ का लास्ट नेम ली है, ये तक कैसे पता? शायद वो असल में कोई बड़ा आदमी है। अगर वो सच में इतना अहम है तो अगली बार जब मैं बाहर निकलूं तो मुझे गाड़ी तक कर मार दे।
हटो। श्रीली, जल्दी करो और इस बेकार मैकेनिक को यहाँ से निकालो। श्री अर्जुन, आज आप हमारी कंपनी में कैसे? श्री राहुल, आप क्या कर रहे हैं? यह तो बस एक साधारण मैकेनिक है। यह श्री अर्जुन कैसे हो सकता है? जल्दी करो और इसे यहाँ से बाहर निकालो। रीना, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? यह अर्जुन समूह के सीईओ हैं। श्री अर्जुन वो मैकेनिक नहीं है जिसकी तुम बात कर रही हो। ये अर्जुन समूह के उत्तराधिकारी है। श्री अर्जुन। श्री राहुल ने खुद पुष्टि की है, फिर गलती कैसे हो सकती है? अब रीना की तो बिल्कुल बर्बादी हो गई। अर्जुन समूह। श्री अर्जुन, हमने जांच की है। इस USB ड्राइव पर मौजूद सारी तस्वीरें और वीडियो AI नित हैं। श्रीमती अंजलि बेकसूर हैं। श्री राहुल, चूंकि आज यह घटना आपकी कंपनी में हुई है, हम आपको जवाब जरूर देंगे। अर्जुन समूह। श्री अर्जुन। अंजलि। अंजलि, मुझे समझाने दो। बाकी सबको तो पता था तुम कौन हो, बस मैं ही नहीं जानती थी। अर्जुन। नहीं, श्री अर्जुन, तुमने मुझे मूर्ख बनाया। क्या तुम्हें लगता था यह मजाकिया है? नहीं, मुझे नहीं लगता था। अंजलि, मत जाओ। अगर यह तुम्हें बेहतर महसूस कराता है, अंजलि, तुम चलती रह सकती हो। सच कहूँ तो मैं इससे अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहती। अंजलि, मुझे समझाने दो। समझाने को क्या है? मुझे सच में तुम्हारे पिता के साथ हुई उस घटना के बारे में कुछ पता नहीं था। मैंने पहले ही सब कुछ जांच लिया है। बस मेरी एक बात सुन लो। तो फिर तुमने मुझे शुरू से ही सच क्यों नहीं बताया? ओह, मैं। तुम डर गए थे? तुम्हें डर था कि मुझे पता चल जाएगा कि तुम अर्जुन समूह के सीईओ हो और मैं तुमसे चिपक जाऊंगी, है ना? अर्जुन, तुम अमीर लोग हमेशा सोचते हो कि हम गरीब लोग सिर्फ पैसे और ताकत से चिपकना चाहते हैं। यह सच नहीं है। पति और पत्नी के बीच सबसे जरूरी चीज है एक दूसरे के साथ ईमानदार रहना। शुरू से ही तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम्हारी पहचान झूठी थी, तुम्हारी नौकरी झूठी थी और तुम्हारा मेरे लिए प्यार भी झूठा था। अंजलि, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करते होते तो तुम मुझसे झूठ नहीं बोलते। मत जाओ। मत जाओ। अगर मैं रुकी तो तुम मुझसे झूठ ही बोलते रहोगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैंने सचमुच किसी से शादी की जिसने मेरे पिता को चोट पहुंचाई। मैं इतनी मूर्ख थी कि तुम्हारी हर बात मान ली। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं तुमसे प्यार भी कर बैठी। नहीं अंजलि। बताओ, क्या सच में दुनिया में सिर्फ मैं ही इतनी मूर्ख हूँ? नहीं अंजलि, ऐसा मत करो। हमारा सब खत्म हो गया। अंजलि, तुम मुझे समझाने दो। बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रही हो। मैं कभी तुमसे झूठ बोलने का इरादा नहीं था। छोड़ दो। माँ, क्या हुआ? अंजलि, मेरे पिता मुसीबत में हैं। मुझे रोकने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें ले चलता हूँ। अंजलि, यह बुरा है श्री अर्जुन। मुख्यालय के कुछ वरिष्ठ शेयरधारक आपके फैसलों से नाखुश हैं। इस वक्त हमारी कंपनी के कुछ शेयरधारकों का एक समूह ने कंपनी पर कब्जा करने और आपको बाहर करने के लिए गठबंधन बना लिया है। हाँ श्री अर्जुन, सब आपके वापस आने का इंतजार कर रहे हैं ताकि चीजें सुलझा लो। अरे शायद आपको पहले ऑफिस वापस जाना चाहिए। माँ, पापा कैसे हैं? अनुग्रहण बेटी, शारीरिक चोट तो नहीं है, तो फिर मेरा दिल इतना बेचैन क्यों है? यह तभी सुलझ सकता है जब दो लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। कोई और रास्ता नहीं है। मैंने तो उस शख्स से शादी कर ली जिसने मेरे पिता को लकवा मार दिया और मैं इतनी मूर्ख थी कि तुम्हारी हर बात मान ली। सबसे मजेदार बात तो यह है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया था। क्या यह अंजलि हो सकती है?
तुमने कैसे शादी कर ली उससे जिसने तुम्हारे पिता को चोट पहुंचाई? यह सच नहीं है। अंजलि, तुम्हें अब भी उसे बुलाने की हिम्मत हो रही है? तुम्हें जीने से तंगी आ गई है? अगर आज मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाऊंगी तो मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। अर्जुन, मेरी मदद करो। मुड़ो और अस्पताल जाओ। लेकिन काम का क्या? बस वही करो जो मैंने कहा। जी। तुम ये कैसे कर सकती हो? तुमने सच में अपनी ही बेटी को मारा? उसने चोरी से उस लड़के से शादी कर ली जिसकी वजह से उसके पिता लकवाग्रस्त हो गए। क्या मैंने उसे मारने में गलत किया? क्या बेटी, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या किसी लड़के ने तुम्हें पूरी तरह से भ्रमित कर दिया है? माँ, अर्जुन के साथ ऐसा नहीं है। क्या आप मुझे बस समझाने देंगी प्लीज? तुम अब भी उसका बचाव करने की हिम्मत करती हो? कृतज्ञ लड़की, मुझे तुम्हें कभी जन्म नहीं देना चाहिए था। ऐसा नहीं है। ये सब किसी लड़के के लिए, और अब तुम अपने ही परिवार से मुंह मोड़ रही हो। अविश्वसनीय, कितनी अविज्ञाकारी बेटी है। उसे डांट कर जगाने की जरूरत है। आज मैं तुम्हें असली सबक सिखाऊंगी। बस करो। अंजलि, तुम ठीक हो? ओह, तुम मेरे अच्छे दामाद अर्जुन हो ना? सब लोग आओ और देखो, ये अर्जुन समूह का सीईओ है। न सिर्फ ये जान की परवाह नहीं करता, बल्कि इसने मेरी बेटी को बेवकूफ बनाया है। इस जैसे लोग उजागर किए जाने के लायक है और सबको उसकी निंदा करनी चाहिए। जब मैंने पहली बार अर्जुन समूह संभाला तो मेरे अधीन वास्तव में कुछ बेईमान लोग थे जिन्होंने बहुत सारे गलत काम किए। मैं वास्तव में इनमें से किसी के बारे में नहीं जानता था। मैं तुम्हें सारे सबूत भेज सकता हूँ अगर तुम चाहो, लेकिन मैं यह नहीं कह रहा। अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए जो भी मुआवजा तुम्हें मिलना चाहिए, मैं एक पैसा भी कम नहीं करूँगा। लेकिन पहले तुम्हें माफी मांगनी होगी अपनी बेटी से। या क्या तुम मुझे गिरफ्तार करना चाहते हो? तुमने किसी की हत्या की और बच निकले। तुमने अपने पिता के हत्यारे से शादी की। मुझे पुलिस को बुलाना चाहिए और तुम सबको जेल में डलवा दूं। माँ, तुमने बहुत हद पार कर दी है। तुमने सच में मुझे दोष दिया? मैं तुम्हें पीट दूंगी। चूंकि तुम इसे शांति से निपटाना नहीं चाहती तो हम इसे अदालत में ले जाएंगे। करण, जब अंजलि 10 साल की थी, जिसने उसे जुए के कर्ज चुकाने के लिए तस्करों को बेचने की कोशिश की थी, वह तुम ही थी ना? तुम्हें कैसे पता? जब अंजलि 17 साल की थी, जिसने सिर्फ दहेज के लिए उसे गांव के उस लंगड़े राम से शादी करने पर मजबूर किया, वह भी तुम ही थी, है ना? इन सभी सालों में जिसने उसे पीटा, गालियां दी और उसके साथ दुर्व्यवहार किया, वह भी तुम ही थी, है ना? यह सब कुछ तुम्हारे बुढ़ापे को जेल में बिताने के लिए काफी से ज्यादा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। करण, चलो। उस छोटी लड़की की किस्मत ही खराब है जिसे ऐसी माँ मिली, लेकिन कम से कम उसकी शादी तो एक अच्छे लड़के से हुई है। अंजलि, क्या तुम्हें बुरा लगेगा अगर मैं तुम्हारी माँ के बारे में बात करूं? शुक्रिया। क्या? अर्जुन, तुमसे मिलने से पहले मैं सच में सोचती थी कि मैं बस जीवन को बीतने दूंगी, अपने परिवार द्वारा खींची जाती रहूंगी, अपनी ही माँ से डांट और मार खाती रहूंगी और बस यही मेरी पूरी जिंदगी होगी। लेकिन तुमसे मिलने के बाद मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी इतनी खुशियों और मजे से भरी हो सकती है। अर्जुन, तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं पहले ही। अंजलि, ऐसी बातें मत किया करो। मुझे पता है तुम्हारे पास अपनी वजह हैं मुझसे बातें छुपाने के लिए, लेकिन मुझे सच में झूठ बोला जाना पसंद नहीं है। अंजलि, मुझे पता है मैंने गड़बड़ कर दी। मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैं कसम खाता हूँ मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। अगर मैं फिर कभी तुमसे झूठ बोला तो मुझ पर बिजली गिर जाए। अरे, ऐसी बातें मत किया करो। तो अंजलि, क्या तुम मुझे एक मौका दोगी अपनी गलतियाँ सुधारने का? रुको, एक और बात है। क्या बात है? उस वक्त जिसने मेरे पिता को चोट पहुंचाई थी, तुम इस शख्स को जानते हो? कौन है? रोहन। क्या? जब तुम नौकरी ढूंढने के लिए संघर्ष कर रही थी तो यह रोहन और रीना थे। पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे, तुम्हारी प्रतिष्ठा बर्बाद कर रहे थे और तुम्हें फंसा रहे थे। मैं पहले ही सबूत पुलिस को सौंप चुका हूँ। अब मेरे ख्याल से वे दोनों शायद अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बिता रहे होंगे। तो ऐसी बात थी
बेटी, अब जब सच सामने आ गया है, क्या आप तुम उन्हें हाँ कह सकती हो? है तुम्हें, और कहाँ मिलेगा ऐसा जवान लड़का, इतना समर्पित और अमीर? चलो हाँ कहो। उन्हें हाँ कहो। खैर, यह अब से तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करता है। तुमने मुझे हाँ कह दिया? शायद, मुझे लगता तो है। बहुत बढ़िया। कैसा है डॉक्टर साहब? बधाई हो श्री अर्जुन, आपके स्वस्थ बच्चे हैं, दरअसल जुड़वा। अंजलि, सुना तुमने? अब हमारे बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे हैं, तुम्हारे और मेरे। दिल मिले, गर्भ में संतान, 3 जन्मों का प्यार आखिरकार पूरा हुआ। सारी मुश्किलें और इससे पहले की परेशानियां अब पूरी तरह दूर हो गई हैं।